गाइस, जब तक हम लोग छोटे छोटे शब्दों को अंग्रेजी में नहीं बोलेंगे, अंग्रेजी में नहीं जानेंगे, तब तक हम लोग ना सही तरीके से अंग्रेजी को बोल पाएंगे, ना सही तरीके से समझ पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 150 प्लस वर्ड मीनिंग सीखने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट है पिलो। पिलो का हिंदी अर्थ होता है तकिया। तो आज से आपके सामने अगर कोई बोलेगा पिलो ले आओ, तो आप लोग समझ जाओगे कि पिलो मीन्स तकिया होता है। दूसरा है ब्लैंकेट। ब्लैंकेट का हिंदी अर्थ होता है कंबल। तो आज से आप लोग जान गए होंगे कि ब्लैंकेट का हिंदी अर्थ होता है कंबल। दूसरा है क्विल्ट। क्विल्ट का हिंदी अर्थ होता है रजाई। क्विल्ट का हिंदी अर्थ होता है रजाई। मैट्रेस। मैट्रेस का हिंदी अर्थ होता है गद्दा। मैट्रेस का हिंदी अर्थ होता है गद्दा। इस तरीके से आप लोग घर में इन सारी चीज़ों को अगर आप लोग अंग्रेजी में बोलोगे, अंग्रेजी में जानोगे, तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आज के टाइम में छोटे छोटे बच्चे भी इस तरीके से अंग्रेजी में ही बोला करते हैं सारी चीज़ों को। तो नेक्स्ट है सीट। सीट का हिंदी अर्थ होता है चादर। तो आज से आपको चादर नहीं बोलना है, अंग्रेजी में बोलना है सीट। दूसरा है कॉटन। कॉटन का हिंदी अर्थ होता है रुई। कॉटन जानते हो ना, तो कॉटन का हिंदी अर्थ होता है रुई। ग्लव्स। ग्लव्स का हिंदी अर्थ होता है दस्ताना। आप लोग दस्ताना भी जानते होंगे और ग्लव्स भी जानते होंगे, लेकिन आज जान लो कि ग्लव्स का ही हिंदी अर्थ दस्ताना होता है। नेक्स्ट है हैंड। हैंड का हिंदी अर्थ होता है हाथ। बहुत सारे लोग बोला करते हैं हैंड ये वो, तो आप लोग समझ नहीं पाते हो। तो हैंड का हिंदी अर्थ होता है हाथ। फिंगर। फिंगर का हिंदी अर्थ होता है अंगुली। फिंगर का हिंदी अर्थ होता है उंगली। थंब। थंब का हिंदी अर्थ होता है अंगूठा। थंब का हिंदी अर्थ होता है अंगूठा। दोस्तों, इसमें से बहुत सारी मीनिंग ऐसी हैं जो आप लोगों को पहले से ही पता होंगी, क्योंकि हम लोग बिल्कुल शुरुआत से सीखते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग अभी बाकी है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बाकी आपकी मर्जी है। तो नेक्स्ट है नेक। नेक का हिंदी अर्थ होता है गर्दन। नेक का हिंदी अर्थ होता है गर्दन। थ्रोट। थ्रोट का हिंदी अर्थ होता है गला। थ्रोट का हिंदी अर्थ होता है गला। जैसे कि बहुत सारे लोगों को अगर चोट लग जाती है, तो लोग ऐसा बोलते हैं ना, उसके नेक में लग गई, उसके थ्रोट में लग गई, या फिर उसके शोल्डर्स में लग गई। तो ऐसा बहुत सारे लोग बोला करते हैं और हम लोग सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं। तो तीसरा है शोल्डर्स। शोल्डर्स का हिंदी अर्थ होता है कंधा। तो नेक्स्ट है टॉवेल। टॉवेल का हिंदी अर्थ होता है तौलिया। जैसे कि आपके सामने कोई बोलेगा टॉवेल उठा दो, तो आप लोग समझ जाओगे ना कि टॉवेल का हिंदी अर्थ होता है तौलिया। दूसरा है स्कार्फ। स्कार्फ का हिंदी अर्थ होता है दुपट्टा। स्कार्फ का हिंदी अर्थ होता है दुपट्टा। हैट। हैट का हिंदी अर्थ होता है टोपी। तो अगर आपके सामने कोई बोलेगा हैट उठा दो, तो आप लोग समझ जाओगे ना कि हैट का हिंदी अर्थ होता है टोपी, तो टोपी को उठाना है। तीसरा है क्राउन। क्राउन का हिंदी अर्थ होता है मुकुट। क्राउन का हिंदी अर्थ होता है मुकुट। नेक्स्ट है सेंड। सेंड का हिंदी अर्थ होता है भेजना। जब भी आपको कोई भी चीज़ भेजना हो या अपने पास मंगवाना हो, तो आपको क्या बोलना है, सेंड कर दो, क्योंकि सेंड का हिंदी अर्थ होता है भेजना। दूसरा है लूज। लूज का हिंदी अर्थ होता है ढीला। जब भी आपके सामने कोई भी चीज़ ढीला दिखाई पड़े, तो आपको ढीला नहीं बोलना है, अंग्रेजी में बोलना है लूज। तीसरा है टेरेस। टेरेस का हिंदी अर्थ होता है छत। तो आज से आपको छत या लेंटर नहीं बोलना है, अंग्रेजी में बोलना है टेरेस। अगर आप लोग इन सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलोगे, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आज के टाइम में हर कहीं इन सारी चीज़ों को लोग अंग्रेजी में ही बोलते हैं। तो नेक्स्ट है मॉस्कीटो। मॉस्कीटो का हिंदी अर्थ होता है मच्छर। मॉस्कीटो का हिंदी अर्थ होता है मच्छर। रिमाइंड। रिमाइंड का हिंदी अर्थ होता है याद दिलाना। जैसे कि आप लोग बोला करते हो ना, मुझे ये याद दिला देना, वो याद दिला देना, तो इसको अंग्रेजी में बोला करो रिमाइंड। रिमाइंड का हिंदी अर्थ होता है याद दिलाना। तीसरा है सक्सीड। सक्सीड का हिंदी अर्थ होता है सफल होना। इन सारे वर्ड मीनिंग को आजकल छोटे छोटे बच्चे भी बोला करते हैं, और आप लोगों को भी इन सारी चीज़ों को अंग्रेजी में ही बोलना है, तभी आप लोगों के मुंह से अपने आप अंग्रेजी निकलना स्टार्ट हो जाएगी। ये मेरी 100% की गारंटी है। सिर्फ आपको थोड़ा टाइम निकाल करके अंग्रेजी बोलना सीखना है हमारे साथ। तो नेक्स्ट है मे बी। मे बी का हिंदी अर्थ होता है शायद। तो आज से आपको शायद नहीं बोलना है, इसको अंग्रेजी में बोलना है मे बी। दूसरा है होप।
हॉप का हिंदी अर्थ होता है कूदना या छलांग। तीसरा है लीव। लीव का हिंदी अर्थ होता है छोड़ना या छुट्टी। लीव का हिंदी अर्थ होता है छोड़ना या छुट्टी। नेक्स्ट है सी। सी का हिंदी अर्थ होता है देखना। सिर्फ आपको सी याद करना है, इसके 3 वाक्य बनते हैं, जैसे कि यस डबल ई सी। सी का हिंदी अर्थ हो गया देखना। यस ई ए सी। सी का हिंदी अर्थ हो गया समुद्र। तीसरा है यस एच ई सी। सी हो गया लड़कियों के लिए वह, जैसे कि वह जाती है, वह आती है, वह खाती है, तो वह लड़कियों के लिए हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को समझ गए ना। तो नेक्स्ट है सीट। सीट का हिंदी अर्थ होता है सीट। सीट का हिंदी अर्थ होता है चादर भी। अभी हमने आपको बताया था ना कि सीट का हिंदी अर्थ चादर होता है। फिर नेक्स्ट है साइन। साइन का हिंदी अर्थ होता है चमक, और एक साइन का हिंदी अर्थ होता है हस्ताक्षर, यानी कि जहाँ पर आप लोग साइन करते हो उस साइन की स्पेलिंग होती है SIGN। साइन। साइन का हिंदी अर्थ होता है हस्ताक्षर। SHINE। साइन। साइन का हिंदी अर्थ होता है चमक। अब आप लोग समझ गए ना यहाँ पर। तो नेक्स्ट शिप का हिंदी अर्थ होता है जहाज। एक शिप का हिंदी अर्थ होता है जहाज, और दूसरे शिप का हिंदी अर्थ होता है घूंट। दूसरे शिप का हिंदी अर्थ होता है घूंट। सिर्फ मीनिंग की स्पेलिंग चेंज है, बाकी वर्ड मीनिंग एक ही है। तो नेक्स्ट है यू। यू का हिंदी अर्थ होता है तुम। ये सारी मीनिंग हम आपको इसलिए सिखा रहे हैं कि आप लोग को ट्रांसलेट करते टाइम कोई भी दिक्कत या परेशानी ना आए। तो फर्स्ट है यू। यू का हिंदी अर्थ होता है तुम। आय का हिंदी अर्थ होता है मैं। आय का हिंदी अर्थ होता है मैं। बी का हिंदी अर्थ होता है होना। हैव का हिंदी अर्थ होता है। नेक्स्ट है लर्न। लर्न का हिंदी अर्थ होता है सीखना। जब भी आपको कोई भी चीज़ सीखना हो तो उसको बोलो हमको लर्न करना है। लर्न का हिंदी अर्थ होता है सीखना। और आस्क का हिंदी अर्थ होता है पूछना। कोई भी चीज़ पूछना हो तो उसको अंग्रेजी में बोलो आस्क। तीसरा है से। से का हिंदी अर्थ होता है कहना। से का हिंदी अर्थ होता है कहना। ये सारी वर्ड मीनिंग का यूज करके हम लोग बड़े बड़े ट्रांसलेट करने का तरीका कल के वीडियो में सीखेंगे, तो कल की वीडियो आपको जरूर देखना है। तो नेक्स्ट टेल। टेल का हिंदी अर्थ होता है बताना। टेल का हिंदी अर्थ होता है बताना। दूसरा है चीट। चीट का हिंदी अर्थ होता है धोखा देना। जैसे कि आप लोगों ने चीट वर्ड को कहीं ना कहीं सुना होगा ना, तो चीट का हिंदी अर्थ होता है धोखा देना। अगर आपके सामने कोई भी बोलेगा चीट तो उसको उससे पूछो कि चीट का हिंदी अर्थ क्या होता है, वो 100% नहीं बता पाएगा। तीसरा है पुश। पुश का हिंदी अर्थ होता है धक्का देना। पुश का हिंदी अर्थ होता है धक्का देना। आज के टाइम में अंग्रेजी बोलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में घर से अगर बाहर आप लोग निकलोगे तो वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी छोटे छोटे वाक्यों को अंग्रेजी में बोला करते हैं। इसलिए हम आपको बिल्कुल शुरुआत से सिखा रहे हैं कि आप लोग सही तरीके से मीनिंग को समझो, मीनिंग का हिंदी अर्थ समझो, और आप लोग सही तरीके से अंग्रेजी को बोल पाओ, समझ पाओ। तो नेक्स्ट माय। माय का हिंदी अर्थ होता है मेरा। माय का हिंदी अर्थ होता है मेरा। डू का हिंदी अर्थ होता है करना। डू का हिंदी अर्थ होता है करना। मी का हिंदी अर्थ होता है मुझे। मी का हिंदी अर्थ होता है मुझे। से का हिंदी अर्थ होता है कहना। कोई भी चीज़ को कहना हो तो क्या बोलोगे से, जैसे कि हम लोग कल के वीडियो में ट्रांसलेट करने का तरीका सीखेंगे। तो योर। योर का हिंदी अर्थ होता है तुम्हारा। जब भी आपको बोलना हो तुम्हारा तो उसको अंग्रेजी में बोलो योर। जैसे कि तुम्हारी पेन है, तुम्हारी पेंसिल है, इसको अंग्रेजी में बोल पाओगे ना, तो कल के वीडियो में हम लोग ऐसा सीखेंगे। तो नेक्स्ट है पुल। पुल का हिंदी अर्थ होता है खींचना। पुल का हिंदी अर्थ होता है खींचना। प्ले का हिंदी अर्थ होता है खेलना। प्ले का हिंदी अर्थ होता है खेलना। तीसरा है गेम। गेम का हिंदी अर्थ होता है खेल। गेम का हिंदी अर्थ होता है खेल। नेक्स्ट है होम। होम का हिंदी अर्थ होता है घर। ये तो सब कोई जानता होगा कि होम का हिंदी अर्थ घर होता है। दूसरा है डेफ। डेफ का हिंदी अर्थ होता है बहरा। तो आज से आपको बहरे इंसान को या बहरे लोगों को बहरा नहीं बोलना है, उसको अंग्रेजी में बोलना है डेफ। तीसरा है डम। डम का हिंदी अर्थ होता है गूंगा। तो आज से आपको गूंगा को गूंगा या गूंगी नहीं बोलना है, उसको अंग्रेजी में बोलना है डम। नेक्स्ट है लेम। लेम का हिंदी अर्थ होता है लंगड़ा। तो आज से आपको लंगड़े को लंगड़ा भी नहीं बोलना है, उसको अंग्रेजी में बोलना है लेम।
दूसरा है अलाइव। अलाइव का हिंदी अर्थ होता है जीवित। अलाइव का हिंदी अर्थ होता है जीवित। स्टे। स्टे का हिंदी अर्थ होता है ठहरना। स्टे का हिंदी अर्थ होता है ठहरना। कितनी इंपॉर्टेंट मीनिंग है। इन मीनिंग को अगर आप लोग सीख जाते हो, जान लेते हो, तो आपके सामने अंग्रेजी उससे बड़ा अंग्रेज भी आ जाएगा ना, तो आप लोग अंग्रेजी बोलने में बिल्कुल भी हिचकिचाओगे नहीं। इसलिए मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखाता हूँ कि आपके सामने कोई भी अंग्रेज आ जाए या फिर अंग्रेज का बच्चा आ जाए तो आप लोग अंग्रेजी बोलने में परेशानी ना हो, अंग्रेजी के सारे वर्ड को आप लोग जानो। गिव। गिव का हिंदी अर्थ होता है देना। गिव का हिंदी अर्थ होता है देना। अवर। अवर का हिंदी अर्थ होता है हमारा। अवर का हिंदी अर्थ होता है हमारा। तीसरा है गो। गो का हिंदी अर्थ होता है जाना। ये तो हमने कई वीडियो में आपको सिखाया है। गो का हिंदी अर्थ होता है जाना। ही का हिंदी अर्थ होता है वह। ही का हिंदी अर्थ होता है वह। लड़कों के लिए जैसे कि वह जाता है, वह आता है, वह खेलता है, वह बाजार जाता है, तो ऐसे वाक्यों में ही का यूज होगा। उसके बाद है सी। सी का हिंदी अर्थ होता है वह। लड़कियों के लिए जैसे कि वह जाती है, वह खाती है, वह पीती है, वह दौड़ती है, पढ़ती है, ऐसे वाक्यों में आप लोग सी का यूज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है कैन। कैन का हिंदी अर्थ होता है सकना। नो का हिंदी अर्थ होता है जानना। नो का हिंदी अर्थ होता है जानना। हिज। हिज का हिंदी अर्थ होता है उसका। हिज का हिंदी अर्थ होता है उसका। चौथा है हेयर। हेयर का हिंदी अर्थ होता है उसकी। फिर है हिम। हिम का हिंदी अर्थ होता है उसे। हिम का हिंदी अर्थ होता है उसे। नेक्स्ट है अबाउट। अबाउट का हिंदी अर्थ होता है के बारे में। अबाउट का हिंदी अर्थ होता है के बारे में। अबाउट हिम का हिंदी अर्थ होता है उसके बारे में। अबाउट का हिंदी अर्थ होता है के बारे में। और दूसरा है अबाउट हिम। अबाउट हिम का हिंदी अर्थ होता है उसके बारे में। तीसरा है अबाउट मी। अबाउट मी का हिंदी अर्थ होता है मेरे बारे में। अबाउट का यूज करके हमने कई सेंटेंस को बनाया ना, अभी मैं आपको इसी प्रकार के 3-4 सेंटेंस और सिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कैसे आपको अबाउट का यूज करके अंग्रेजी में बोलना है। तो नेक्स्ट है अबाउट यू। तुम्हारे बारे में अगर आपको बोलना हो तुम्हारे बारे में तो इसको अंग्रेजी में बोलो अबाउट यू, तुम्हारे बारे में। दूसरा है अबाउट मनी। पैसों के बारे में। अबाउट मनी, पैसों के बारे में। अबाउट देम, उन सब के बारे में। अबाउट देम, उन सब के बारे में। इस प्रकार आप लोग भी अबाउट का यूज़ करके बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। अभी मैं आपको इसी प्रकार के 2-3 सेंटेंस और सिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। तो नेक्स्ट अबाउट इट, इसके बारे में। अबाउट इट, इसके बारे में। अबाउट लव, प्यार के बारे में। अबाउट लव, प्यार के बारे में। अबाउट टाइम, समय के बारे में। अबाउट टाइम, समय के बारे में। अबाउट ईट, खाने के बारे में। अबाउट गो, जाने के बारे में। अबाउट कम, आने के बारे में। इस प्रकार आप लोग भी अबाउट का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो और अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो परसों की वीडियो में। इस प्रकार से हम लोग परसों की वीडियो में सीखेंगे। तो नेक्स्ट है लिटरली। लिटरली का हिंदी अर्थ होता है सचमुच। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, सचमुच, तो इसको अंग्रेजी में बोला करो लिटरली। दूसरा है मिसगाइड। मिसगाइड का हिंदी अर्थ होता है बहकाना। मिसगाइड का हिंदी अर्थ होता है बहकाना। वायलेंस। वायलेंस का हिंदी अर्थ होता है उत्पात। वायलेंस का हिंदी अर्थ होता है उत्पात। नेक्स्ट है विजडम। विजडम का हिंदी अर्थ होता है बुद्धिमानी। जैसा कि आप लोग बोला करते हो ना, वह बुद्धिमानी काम करता है, वह बुद्धिमानी काम करता है, तो उसको अंग्रेजी में बोला करो विजडम। विजडम का हिंदी अर्थ होता है बुद्धिमानी। दूसरा है ट्रैवल। ट्रैवल का हिंदी अर्थ होता है परेशानी। ट्रैवल का हिंदी अर्थ होता है परेशानी। तीसरा है प्रवेशान। प्रवेशान का हिंदी अर्थ होता है रोकथाम। जैसे कि आप लोग कोई भी काम के बारे में रोकथाम लगाना हो या कोई भी चीज़ के बारे में रोकथाम लगाना हो तो ऐसे वाक्यों में आप लोग प्रवेशान का यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट है एजिटेशन। एजिटेशन का हिंदी अर्थ होता है बेचैनी। जैसे कि बहुत सारे लोग बोला करते हैं ना, मुझे बेचैनी हो रही है, बेचैनी हो रही है, तो इसका इंग्लिश वर्ड होता है एजिटेशन। तो इसको अंग्रेजी में ही बोला करो। दूसरा है एनफोर्स। एनफोर्स का हिंदी अर्थ होता है लागू करना। कोई भी चीज़ के बारे में लागू करना हो तो उसको अंग्रेजी में बोलो एनफोर्स। एनफोर्स का हिंदी अर्थ होता है लागू करना। उसके बाद है रिलायबल। रिलायबल का हिंदी अर्थ होता है भरोसेमंद। तो अभी हम लोग इसी प्रकार से और भी इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड मीनिंग को सीखेंगे, तो वीडियो को यहाँ से बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो नेक्स्ट है ब्रेक। ब्रेक का हिंदी अर्थ होता है तोड़ना। जब भी आपको कोई भी चीज़ तोड़ना हो तो उसको अंग्रेजी में बोलो ब्रेक। ब्रेक का हिंदी अर्थ होता है
तोड़ना। माउस, माउस का हिंदी अर्थ होता है चूहा। ये तो सब कोई जानता होगा कि माउस का हिंदी अर्थ चूहा होता है और रैट का भी हिंदी अर्थ चूहा ही होता है। उसके बाद है दूसरा सेलर। सेलर का हिंदी अर्थ होता है विक्रेता। तो आज से आपको विक्रेता नहीं बोलना है, उसको अंग्रेजी में बोलना है सेलर। और जो लोग सेलर बोला करते हैं उनसे आप लोग एक बार पूछना सेलर का हिंदी अर्थ क्या होता है, वो लोग सही तरीके से नहीं बता पाएंगे, ये मेरी 100% की गारंटी है। तो नेक्स्ट है बैग। बैग का हिंदी अर्थ होता है भीख मांगना। बैग का हिंदी अर्थ होता है भीख मांगना। दूसरा है पास्ट। पास्ट का हिंदी अर्थ होता है बीता हुआ। आप लोगों ने टेंथ सीखा होगा ना हमारे साथ, क्योंकि हमने टेंथ की वीडियो को अपलोड किया है। तो पास्ट का हिंदी अर्थ होता है बीता हुआ। मिस। मिस का हिंदी अर्थ होता है याद करना। बहुत सारे लोग बोला करते हैं ना मैं मिस करता हूँ या कुछ भी हो, तो मिस का हिंदी अर्थ होता है याद करना। तो नेक्स्ट है आफल। आफल का हिंदी अर्थ होता है भयंकर। आफल का हिंदी अर्थ होता है भयंकर। लॉनली। लॉनली का हिंदी अर्थ होता है अकेला। टायर्ड। टायर्ड का हिंदी अर्थ होता है थका हुआ। जैसे कि आप लोग बोला करते हो ना यह बहुत थका हुआ है, वो बहुत थके हुए हैं, तो उसको अंग्रेजी में बोला करो टायर्ड। टायर्ड का हिंदी अर्थ होता है थका हुआ। अंग्रेजी स्पेलिंग को भी समझो। नेक्स्ट है एंड। एंड का हिंदी अर्थ होता है और। तो आज से आपको हिंदी में और नहीं बोलना है, और को अंग्रेजी में बोलना है एंड। दूसरा है इज। इज का हिंदी अर्थ होता है। इज का हिंदी अर्थ होता है जैसे कि आपको बोलना हो वह जाता है, जिसकी अंग्रेजी होगी ही इज गोइंग। जिस प्रकार से आपको बोलना है। उसके बाद है वाज। वाज का हिंदी अर्थ होता है था, जैसे कि वह गया था, ही वाज गोइंग। बट का हिंदी अर्थ होता है लेकिन। तो आज से आपको लेकिन भी नहीं बोलना है, अंग्रेजी में बोलना है बट। बट का हिंदी अर्थ होता है लेकिन। इफ का हिंदी अर्थ होता है यद। इफ का हिंदी अर्थ होता है यद। तीसरा है स्टेल। स्टेल का हिंदी अर्थ होता है अभी भी। नेक्स्ट है अस यट। अभी तक। जब भी आपको बोलना हो अभी तक तो इसको अंग्रेजी में बोलो अस यट, अभी तक। और का हिंदी अर्थ होता है या। और का हिंदी अर्थ होता है या। टू का हिंदी अर्थ होता है को। टू का हिंदी अर्थ होता है को। जैसे कि हमने आपको उस दिन सिखाया था ना, टू ईट खाने को, टू गो जाने को, टू कम आने को। इस प्रकार से हमने हजारों सेंटेंस को सिखाया था ना टू का यूज करके। तो आप लोगों ने अगर वीडियो को देखा होगा तो आप लोग जानते ही होंगे। इसीलिए मैं आपसे रोज कहता हूँ कि वीडियो को रोज देखा करो बिना स्किप किए। तो नेक्स्ट स्कोल्ड। स्कोल्ड का हिंदी अर्थ होता है डांटना। स्कोल्ड का हिंदी अर्थ होता है डांटना। सिली। सिली का हिंदी अर्थ होता है बेवकूफ़। सिली का हिंदी अर्थ होता है बेवकूफ़। तीसरा है स्नीज। स्नीज का हिंदी अर्थ होता है छींकना। स्नीज का हिंदी अर्थ होता है छींकना। नेक्स्ट है डंग। डंग का हिंदी अर्थ होता है गोबर। डंग का हिंदी अर्थ होता है गोबर। दूसरा है मट। मट का हिंदी अर्थ होता है कीचड़। तो जब भी आपको कहीं पर भी कीचड़ दिखाई पड़े तो उसको कीचड़ नहीं बोलना, अंग्रेजी में बोलना है मट। तीसरा है पिट। पिट का हिंदी अर्थ होता है गड्ढा। गड्ढा बहुत जगहों पर दिखाई पड़ती है ना, तो गड्ढा को गड्ढा नहीं बोलना है, तो उसको अंग्रेजी में बोलना है पिट। नेक्स्ट है डस्ट। डस्ट का हिंदी अर्थ होता है धूल। तो आज से आपको धूल को धूल नहीं बोलना है, उसको अंग्रेजी में बोलना है डस्ट। दूसरा है स्कम। स्कम का हिंदी अर्थ होता है मैल। स्कम का हिंदी अर्थ होता है मैल। सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना सीखो। छोटे छोटे वाक्यों को अगर आप लोग अंग्रेजी में सीख जाते हो, समझ जाते हो, तो अंग्रेजी बोलने में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। तो सो गाइस यार, आप लोगों को आज की इस वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। और अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखना चाहते हो, अंग्रेजी को सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।